आंसू पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, जिसमें कि हम लोग की कुछ मांगे हैं। हमेशा यहाँ पर कोयला चोरी होते रहता है, लोहा चोरी होते रहता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बहुत बार आवेदन। सीसीएल कोयलेरी में फैली व्याप्त भ्रष्टाचार व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आज आजसू पार्टी की ओर से सीसीएल कोयलेरी के बेनियाडी स्थित जीएम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महाधरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से डुमरी से आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी, छगन महतो, आजसू पार्टी की कार्यकारी जिला अध्यक्ष कप्पू यादव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियंका कुमारी समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सीसीएल कोयलेरी में भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीसीएल कोयलेरी में बड़े पैमाने पर कोयला की चोरी हो रही है। ट्रांसपोर्ट वाले लोग भूखे मर रहे हैं। मजदूरों को भी समस्या पर पेमेंट नहीं मिल रहा है। सीसीएल के अधिकारी अवैध उगाई करने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, सीसीएल की जमीन को अधिकारियों के द्वारा भू माफियाओं के साथ गांठ कर करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी जाती है। हम लोग आंसू पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, जिसमें कि हम लोग की कुछ मांगे हैं। हमेशा यहाँ पर कोयला चोरी होते रहता है, लोहा चोरी होते रहता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बहुत बार आवेदन दिए हैं। जमीन भूमाफिया लोग यहाँ पर ज़मीन को कब्जा कर रहा है, वो कैसे हो रहा है? कोई भ्रष्ट अधिकारी उनके द्वारा मिले हुए हैं तभी ना ये सब काम हो रहा है। फिर भूमाफिया कब्जा कर करके उन लोग को बेच रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वार्टर जो है, सीसीएल क्वार्टर है, उस पर अवैध कब्जा किया गया है। तो हमारी यही मांगे हैं कि वो सब चीज़ को सुधारा जाए, नहीं तो हमारी आवाज़ गिरिडीह तक नहीं रहेगी, रांची तक जाएगी, रांची से आगे दिल्ली तक जाएगी। धन्यवाद। आजसू पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और ये धरना प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ की प्रबंधक को, सीसीएल प्रबंधक को आगाह करना चाहते हैं कि सीसीएल प्रबंधक और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं। और भ्रष्ट जब तक इन लोग मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये हमारे 14 सूत्री जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र के माध्यम से आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सीसीएल पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, चेत चाहिए और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का काम कीजिए जो हमारे इस क्षेत्र में कोयला चोर, लोहा चोर, जमीन अतिक्रमण, आपका क्वार्टर का अतिक्रमण जो अभी कब्जा करके जमाए हुए हैं, ऐसे पदाधिकारी जो इन लोग को नहीं हटाते हैं और ये बंद नहीं करते हैं, तो हम लोग का ये अभी एक तरह से अभी बाकी है और मथुरा काशी बाकी है। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी एक दिवसीय है। हम लोग अगर ये 14 सूत्री मांग को पूरा नहीं करते हैं सीसीएल प्रबंधक, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के काम करेंगे। आज आजसू पार्टी के द्वारा हम लोग बनियाडी जीएम ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये धरना का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने कई बार सीसीएल के वरीय पदाधिकारी जैसे सीएमडी हो गए, आपका विजिलेंस विभाग हो गया, यहाँ के जीएम साहब हो गए, इनका शिकायत जो सीसीएल से संबंधित जो ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, पपराताण हो गया, चैताडी हो गया, माथाडी हो गया, आपका जाकर के करहरबारी पंचायत हो गया, ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे नए रूप से सीसीएल के पदाधिकारियों के मिली भगत से जमीन का प्लॉटिंग करके भूमाफियाओं के साथ मिल करके इसको बेचा जा रहा है, जिसका हम लोगों ने और हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। और दूसरी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सीआरएस फंड जो आता है हम लोग का, इसका भी ये लोग लूट खसोट किए हैं। आज देखिए सीसीएल क्षेत्र में विकास की क्या है स्थिति। शिक्षा के मामला में देख लिए, स्कूल बगल में उसकी जर्जर अवस्था है, सड़क देख लीजिए जीएम ऑफिस के सामने जर्जर अवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था, ना बिजली का व्यवस्था है। और दूसरा बात, जस्ट जीएम ऑफिस के बगल में जो कि टेकलाल महतो जी उस समय सांसद थे तो कोक प्लांट चालू हुआ था, और कोक प्लांट चालू होने के 2 साल के बाद फिर कोक प्लांट बंद हुआ और आज तक वो कोक प्लांट फिर चालू नहीं हो पाया, जिसके कारण गिरिडीह को करोड़ों अरबों रुपया का आर्थिक क्षति हो रहा है। और ये देख लीजिए बहादुरी, सीसीएल ऑफिस के जस्ट पीछे जो कोक प्लांट है, उस कोक प्लांट का एक एक पार्ट पुर्जा मशीनरी को बेच दिया गया। किसके साहब पर बेचा गया? अगर सीसीएल वाले पदाधिकारी बोलते हैं कि हमने आज इतना चोर पकड़ा,
आज 4 केस किया, कल 5 केस किया। आपने क्या केस किया? अगर मान लिया आपने केस किया होगा तो उसका आपके पास भंडारण होगा। आपने जो कोयला को जब्त किया, आपने लोहा को जब्त किया, क्या आपके पास उसका सरकारी पंजी में कोई भंडार उपस्थित है? आपने कितने भंडार में उपस्थित किया, उसका कोई आंकड़ा है, रिकॉर्ड है? और यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, सुरक्षा पदाधिकारी राजवर्धन हैं, वो भी देख लीजिए, लगभग यहाँ से 15 से 20 वर्षों से हैं। उनके खिलाफ भी मैंने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक सीसीएल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोग माननीय न्यायालय में भी जाएंगे और सीसीएल के जीएम से लेकर पीओ से लेकर जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है जो इस घोटाले में संलिप्त है, मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं इस बैनर के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से, कि वैसे पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और वैसे पदाधिकारी होटवार जेल के अंदर रहेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मीडिया तीसरा स्तंभ होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप गांव-गांव, पंचायत जो सीसीएल इलाका का क्षेत्र है, आप जा करके घूमें, वहाँ देखें कितने जमीन अतिक्रमण हो रहे हैं। भूमाफिया कैसे उस जमीन को अतिक्रमण करके गलत दस्तावेज बना करके उसको बिक्री कर रहे हैं। और आप देखिए, पर डे आए दिन ये बोलते हैं कि हम कोयला जब्त किया, हमने लोहा जब्त किया। कहाँ है उसका भंडारण? आप लोग सर्वे कीजिए। अगर हमारी बातें गलत हो तो आप लोगों के माध्यम से मैं जेल जाना पसंद करूंगा, पर ऐसे पदाधिकारी के सामने झुकना प्रदर्शन नहीं करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इसको अपने संज्ञान में लें और जितना हो सके इस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। सीसीएल प्रबंधन हमारे ही जमीन पर वो काम कर रहा है। मेरी जमीन पर कंपनी फायदा ले रही है और जमीन का जो मूल मालिक है उनके साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है। हमारा ही जमीन को लूटा जा रहा है। हमारा आदमी जब जाता है तो आंख दिखाता है। चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आशु पार्टी पहले लिखित प्रतिवेदन दिए और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आगाह कर रहे हैं। अगर सीसीएल प्रबंधन अगर सुधार नहीं करती है तो आशु पार्टी सीधी कार्रवाई करेगी। हमारी जमीन हमारा कलेजा से, हमारे सीने से कलेजा फाड़ के निकालता है और हमारा आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है और ये लोग राजा बन रहा है। इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ से आया है? सीएसआर फंड से यहाँ के लोगों को फायदा नहीं देता है। इतनी प्रदूषण फैला रहा है, उसके हिसाब से कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया जा रहा है। माने धुआं खाएंगे हम, जहर पिएंगे हम, जहर का सांस लेंगे हम और पैसा लूटेगा ये, करोड़पति बनेगा ये अब चलने वाला नहीं है। आशु पार्टी ने बिगुल फूका है। अगर महाप्रबंधक इन भ्रष्ट पदाधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाती है और हमारी 14 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है, ये कार्यालय, ये कोयला खदान, ये लोहा खदान सब बंद कर दिया जाएगा। एकदम तार से घेर के बंद कर दिया जाएगा और सबको मार के भगा देंगे। जमीन पर बिक्री करवाना सीसीएल का पदाधिकारी बंद करे, अवैध प्लाटों पर कब्जा करवाना बंद करे। सीसीएल में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के पदाधिकारी को बर्खास्त करो। सीसीएल के खनिज संपदा का दोहन करवाने वाले पदाधिकारी मुर्दाबाद। प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि मंच के अंदर